SYL सतलुज यमुना लिंक ये मुद्दा है जिस पर शुरू से लेकर आज तक घमासान रहा है। बैठकें हुई, हत्या तक हुई, लेकिन नहीं हो पाया तो कोई समाधान। साल 1976 से लेकर आज यानी 2022 तक दो राज्यों के बीच गहमा गहमी होती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन कुछ नहीं बदला तो इस विवाद का चेहरा। जी हाँ, स्वागत है आपका SNA में हरियाणा आज का स्पेशल शो, जिसमें हम खबरों का विश्लेषण करते हैं, सही से विश्लेषण और सीधे सपाट शब्दों में आपको समझाते हैं कि मुद्दा खबर आखिर है क्या। SYL को मुद्दा बनाकर हरियाणा और पंजाब की सरकारें सत्ता में आती रही और जाती रही, लेकिन SYL का ये विवाद वहीं का वहीं रहा और अब एक बार फिर से ये विवाद गहराने लगा है, क्योंकि SYL के मुद्दे को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 14 अक्टूबर को बैठक की, लेकिन बेनतीजा रही। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे, लेकिन इस बार की बड़ी बात तो यह है कि केंद्र की तरफ से इस बैठक में कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। यानी इस बार इस मुद्दे को दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री आपसी समझ से ही सुलझाना था, लेकिन इस बार भी SYL का यह मुद्दा सिरे नहीं चढ़ पाया और फिर से बस यूं ही बहस का मुद्दा बनकर रह गया है। आखिर क्यों बनानी पड़ी थी SYL नहर? नहर को बनाने का मुख्य मकसद हरियाणा के दक्षिणी हिस्से की बंजर जमीन तक पानी पहुंचाना था। हरियाणा ने अपने हिस्से की नहर का निर्माण 1980 में कर लिया, जिससे कुल 250 करोड़ की खर्च हुए। प्रस्ताव के तहत पंजाब में नहर निर्माण के लिए आने वाले खर्च का कुछ हिस्सा हरियाणा को देना था। हरियाणा की हरियाली बदल देती SYL नहर। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद तो हरियाणा के गठन के बाद से जारी है। विवाद का कारण है पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलुज नदी के जल का बंटवारा। साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। अगर ये नहर बन जाती तो फिर हरियाणा की खेती की तस्वीर ही बदल जाती। 4 दशकों में हरियाणा व पंजाब दोनों ही राज्यों के जल संसाधन कम हुए हैं और नतीजा ये रहा कि 214 किलोमीटर लंबी सतलुज यमुना लिंक अभी भी प्यासी ही है। 1976 से शुरू हुई थी SYL विवाद की जड़। SYL के इस विवाद की जड़ 18 नवंबर 1976 से शुरू हुई थी, जब पंजाब ने हरियाणा से 1 करोड़ रुपए लिए और 1977 को SYL के निर्माण मंजूरी दी। बाद में पंजाब ने SYL नहर के निर्माण को लेकर आनाकानी करनी शुरू कर दी। 1989 में हरियाणा ने SYL के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब ने 11 जुलाई 1989 को पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। SYL में पानी नहीं बहा था खून। जी हां, ठीक सुना आपने, SYL नहर में पानी नहीं बल्कि खून बहा था। पंजाब में SS बरनाला के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार थी, जिसने 700 करोड़ रुपए की लागत से नहर का 900% काम पूरा कर लिया था, लेकिन 1990 में कुछ कथित उग्रवादियों ने 2 वरिष्ठ इंजीनियर और नहर पर काम कर रहे 32 मजदूरों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से SYL का काम ठप पड़ गया। 1996 में हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मांग की कि पंजाब नहर निर्माण का काम पूरा करे, लेकिन अफसोस कि नहर का काम पूरा नहीं हुआ। पानी लेकर आना एक सपना, महज सपना ही बनकर रह गया। मिट्टी से भर दिया गया था SYL को। पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 बनाकर तमाम जल समझौते रद्द कर दिए। इस तरह से पंजाब ने हरियाणा को पानी देने वाले समझौतों को मानने से ही इनकार कर दिया। पंजाब नहर के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस देने की बात कही। इसके लिए एक विधेयक भी विधानसभा में पारित किया गया था, जिससे हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो गए। नहर को मिट्टी से भर दिया गया था। बड़े भाई ने नहीं निभाया फर्ज। हरियाणा के नेता हमेशा से पंजाब को बड़ा भाई बताते हैं और मुद्दे को सुलझाने की याचिका करते आए हैं, लेकिन अफसोस कि यह भाईचारा सिर्फ हरियाणा की ओर से ही बनाया गया या निभाया गया, लेकिन पंजाब ने इस रिश्ते को हमेशा तोड़ने की ही कोशिश की। किसान आंदोलन के दौरान भी खुद पंजाब के नेता हरियाणा पंजाब को भाईचारे के रिश्ते में बांधते आए, आंदोलन को मजबूती देते रहने की बात करते रहे, लेकिन बात जब मुद्दे पर आई तो पंजाब के नेताओं का यही भाईचारा हवा में उड़ गया और अब फिर से 2 राज्य आमने सामने हैं।
हरियाणा ही नहीं, दिल्ली की भी प्यास बुझाएगी एसवाईएल। जी हां, हरियाणा के खेती बाड़ी की लाइफलाइन माने जाने वाली सतलुज यमुना लिंक एसवाईएल नहर का इंतजार किसानों को दशकों से है। समझौते के तहत इसमें अगर पानी आता तो आधे से ज्यादा हरियाणा की कृषि योग्य भूमि को फायदा हो जाता। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली को भी इससे फायदा होता, क्योंकि यह एसवाईएल नहर सीधे यमुना में रावी और ब्यास का पानी लेकर आएगी, जो कि यमुना दिल्ली की प्यास बुझाती है। इसी तरह की राजनीतिक सामाजिक मुद्दों देखने के लिए बने रहिए आप हरियाणा आज के साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।